दोस्तों, राजस्थान में चल रहे लगभग एक महीने के सियासी संकट को लेकर के अभी अभी हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। आप सभी जानते हैं कि एक महीने से लगातार सियासी संकट जारी है। बीजेपी ये चाह रही है कि किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां पर अस्थिर हो जाए, लेकिन अशोक गहलोत लगातार अपनी सरकार को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सचिन पायलट खेमा अलग जो है अपनी रणनीति बना रहा है। बीएसपी ने अब नया पेंच फंसा दिया है, जिसके चलते अशोक गहलोत सरकार को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आज अभी अभी हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हम आपको एक एक करके बताते हैं क्या हाईकोर्ट ने बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस पार्टी में विलय होने को लेकर के फैसला सुना है। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि जिस तरह की राजनीति राजस्थान में हो रही है, आप इस तरह की राजनीति का विरोध करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर के राजस्थान हाईकोर्ट ने विधायकों को नोटिस तालीम कर दिया है। विधायकों को 8 अगस्त तक नोटिस तालीम होंगे। बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने निस्तारित कर दिया है। हाईकोर्ट ने इन 6 विधायकों को जिला जज जैसलमेर के जरिए नोटिस पहुंचाने और नोटिस को अखबार में छपवाने के निर्देश दे दिए हैं। तो यह बहुत बड़ा फैसला जो कि हाईकोर्ट का आया है। आप सभी जानते हैं कि काफी दिनों से हाईकोर्ट में मामला अटका हुआ था और अब बताया जा रहा है कि इस पर 11 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी। और जो बीजेपी विधायक हैं जिनका नाम मदन दिलावर है, वो इन 6 विधायकों को लेकर के स्टे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये 6 विधायक जो फ्लोर टेस्ट हो सदन में, तब ये वोटिंग ना कर पाए। और अगर ये 6 विधायक वोटिंग नहीं कर पाते हैं तो कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में गिरना लगभग निश्चित माना जा रहा है। लेकिन ऐसे में अब देखना यह होगा, ये नोटिस जो जारी कर दिया गया है, इसमें उन विधायकों से क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। एक वाजिब बात है कि सवाल यही पूछे गए होंगे, आपने कैसे पार्टी ज्वाइन की, क्या है आपका, किन सब चीजों के प्रोटोकॉल को फॉलो किया, ये बहुत सारी चीजें हैं। बताया जा रहा है कि इसके साथ ही हाईकोर्ट की सिंगल बेंच को इस मामले में अपना फैसला 11 अगस्त को देने के निर्देश दिए हैं। यानी कि अब हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ही जो है इस मामले में अपना फैसला 11 अगस्त को देने के निर्देश दिए गए हैं। जो डबल बेंच में मामला पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, हालांकि उसमें बीजेपी और बीएसपी को कामयाबी नहीं मिली है, क्योंकि डबल बेंच ने यह साफ कह दिया कि आप अभी निचली अदालत में आपको मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो पहले वहां से जजमेंट आने दीजिए, उसके बाद हम यहां कुछ देखेंगे। यानी कि एक मामले पर तो जरूर कहीं ना कहीं बीएसपी विधायकों को झटका लगा है, लेकिन दूसरी तरफ अशोक गहलोत सरकार की मुश्किलें लगातार अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यह मामला अभी सिंगल बेंच के जज महेंद्र गोयल के पास सुनवाई में है। इसकी अगली तारीख बताया जा रहा है 11 अगस्त दी गई है। यानी अब इन 6 विधायकों के विलय का मामला 11 अगस्त को तय होगा। 11 अगस्त को एकल पीठ स्टे एप्लीकेशन पर सुनवाई करेगी। तो यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि लगभग 1 महीने का वक्त हो गया है और 1 महीने से लगातार जो है राजस्थान का सियासी संकट जारी है। और ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं इस तरह का फैसला अशोक गहलोत सरकार को झटका दे सकता है। बताया जा रहा है कि इसमें अगर फ्लोर टेस्ट में सरकार को बचाना पड़े तो हमारी पार्टी बचाए। ये कोई बयान आ रहा है अभी, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, अभी अपडेट आ रही, क्योंकि अभी भी जजेस बाहर निकल रहे हैं हाईकोर्ट के, और वो अलग अलग तरीके से अपनी बातों को बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें। बीजेपी इस ताक में है कि सरकार गिरे, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है। साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर सरकार बना ले, ये बीजेपी के ऊपर बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया। आज प्रदेश में चुनी हुई सरकार को बचाने का सवाल है, यह कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है। कोरोना के मुद्दे पर गहलोत ने अच्छा काम किया है, यह किसी एमएलए ने जो है कांग्रेस पार्टी के बयान दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं अब यह मामला और भी ज्यादा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अशोक गहलोत अगर फ्लोर टेस्ट होता है और ये 6 विधायकों को वोटिंग राइट नहीं मिलता है,
तब अशोक गहलोत की सरकार यकीनन जो है गिर जाएगी और उनके पास, क्योंकि 98 का मैजिक नंबर रह जाएगा, यानी कि अगर उनको मेजॉरिटी चाहिए तो 98 विधायकों की जरूरत होगी। ऐसे में 6 विधायक, 104 विधायकों को वो बता रहे हैं कि उनके पास संख्या है, लेकिन 104 से कम बताया जा रहा है। 102 जो सूत्रों से जानकारी है वो 102 की है। तो ऐसी सिचुएशन में 1 या 2 विधायक अशोक गहलोत खेमे के कम पड़ सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपने चाल में कामयाब हो जाएगी। जिस तरह से हालांकि अभी बीजेपी में भी फूट पड़ी हुई है, वसुंधरा राजे बताया जा रहा है कि पार्टी से नाराज चल रही हैं, जिसके चलते अंतरकलह बीजेपी में भी चल रही है। लेकिन बीजेपी जिस मकसद से हाईकोर्ट पहुंची थी उस मकसद में अभी तक कामयाबी हासिल कर चुकी है, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है, क्योंकि वो चाह रही है कि वोटिंग मतलब जो है राइट ना मिले, और उसकी तरफ धीरे धीरे मामला ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो नोटिस जारी किया गया है इसमें बताया गया कि जो विधायक हैं जो रिजॉर्ट में उनको शिफ्ट किया गया है, उनके पास हालांकि टेलीविजन या वगैरह वगैरह चीजें अगर नहीं है तो इस्तिखार यानी कि जो पेपर्स वगैरह रहते हैं अखबारों में इसकी जानकारी उन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो यह सारा मामला अब 11 तारीख को तय होगा। फिलहाल के लिए 6 बीएसपी के विधायकों को नोटिस जारी कर दिया गया है। अब आप ही सोचिए, जब देश में लगातार कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में हमारे देश और प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां सरकार गिराने और बचाने में जनता को इग्नोर कर रही हैं। अब आप ही सोचिए, अगर इसी तरह के मामले सामने आते रहे तो देश का लोकतंत्र कहां जाएगा। साथ ही साथ जो वोटर अपना वोट देता है कैंडिडेट को ये देख करके कि ये विकास का काम करेगा, अगर वही कैंडिडेट पाला बदल दे तो आखिर जनता का भरोसा कहां जाएगा। वैसे भी जनता आजकल आप सभी को पता होगा ज्यादातर लोग मतलब जो है धर्म के नाम पर वोटिंग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको विकास के मुद्दे से कोई मतलब ही नहीं है, और यही हमारे देश के नेताओं को अच्छा फायदा पहुंचाने का एक स्रोत मिल गया है, यानी कि एक जरिया मिल गया है। वो धर्म की राजनीति करते हैं, आपसे वोट बटोरते हैं, उसके बाद अपन तो मलाई खाते हैं क्योंकि इनकी सैलरी आती है एवरी मंथ, इनको भत्ता दिया जाता है। आप जो फोन कॉल करते हैं उसमें आपको रिचार्ज करना पड़ता है 600, 500, 200 रुपए का, लेकिन इन नेताओं को फ्री में आता है ये सब लगभग, और इनके पास जो है 70-80 हजार रुपए महीने इनकी सैलरी आती है। लेकिन आपको क्या मिलता है? आप जरा सोचिए, ये सारी चीजों में क्या किसका फायदा हो रहा है? क्या बीजेपी अगर सत्ता में आ जाएगी तो जनता क्या क्या होगा? कांग्रेस अगर सत्ता में है तो जनता को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। अपने विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट किए हुए हैं, उनको बाकायदा अच्छा अच्छा खाना खिला रहे हैं, वो तो ऐशो आराम कर रहे हैं। जनता क्या क्या होगा? जनता कहां जाएगी? आप देखिए राजस्थान में किस तरह के कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? बीएसपी भी अभी तक खामोश बैठी थी, अब आकर के बीच में अड़ंगा डाल दिया। कांग्रेस पार्टी की सरकार किसी भी तरह से स्थिर करना है, उसको गिराना है, यह सब कुछ हो रहा है। मायावती जबकि अपने आप को ये कहती हैं कि हम सही से काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी की सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज यार लाइक तो जरूर करके जाइए। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।